हंसिए अच्छे से। हाँ, हंसने से हालेलुया हमारे चेहरे का ग्लो बढ़ जाता है। हंसने से आपकी तस्वीर बदल जाती है। हालेलुया आनंद रहने से हालेलुया आपका बॉडी हालेलुया क्या हो जाता है, पूरी तरह हेल्थी हो जाता है। यस, आइए हमारे पास जो समय है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रभु की योजना के द्वारा हिल गया। आज के इस विषय पर खुदा की आत्मा और पवित्र शास्त्र का हालेलुया वचन हम सबका मार्गदर्शन करने वाला है। हम उस वचन के मार्गदर्शन में हालेलुया अपने स्पिरिचुअल लाइफ को पूरी तरह ग्रो करेंगे और परमेश्वर उस महान प्लान को, उसकी योजना को हम अद्भुत तरीके से करते हुए देखेंगे और उसमें चलते हुए देखेंगे। हालेलुया। तो आज का विषय है मेरे प्रियो, डू नॉट बी जस्ट ए पार्ट ऑफ द क्राउड, बिकम पटा सिस्टर क्या है, डू नॉट जस्ट बी द पार्ट ऑफ द क्राउड। यस, हाँ, बिकम ए लिविंग टेस्टिमनी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेड लाइफ। भीड़ का हिस्सा नहीं, बदलते हुए जीवन की गवाही बने। आमीन। भीड़ का हिस्सा नहीं बने, बदलती हुई जिंदगी की गवाही बने। बोलो मैं यहाँ क्यों खड़ा हूं, मी काय बसलोय, मी काय उभा आहे, कारण की देवानी माझ्या जीवनामध्ये गवाही दिली। ख्रिस्तानी माझ्या जीवनामध्ये माझी प्रार्थना ऐकणारा एक जिवंत देव आहे असं मी नाही म्हणत, मी त्याचा अनुभव घेतला आहे। शास्त्रामध्ये लिहिलेला आहे, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। तर मी हे स्वतःवर नाही, कोणी सांगितलं की तू विश्वास जबरदस्ती विश्वास किसी में डाला नहीं जाता है। विश्वास वो आपका पर्सनल विश्वास, आपका वो एक हालेलुया आपका क्या है, एक पार्ट है, एक भाग है। हालेलुया आपका एक व्यक्तिगत चुनाव है। आमीन। सीखेंगे परमेश्वर के वचन में। आइए हमारे पास जो समय है उसमें पटक से वचनों में जाएंगे। हम एक्ट्स चैप्टर निकालेंगे, उसका प्रेरितों के आयत 9:36 में देखेंगे जब पौलुस का सामना यीशु मसीह से हुआ। पौलुस नहीं, वो साउल का सामना है, साउल का। हालेलुया। हालेलुया। मेरा सवाल है कि अगर आप 100 लोगों को एक ही दिशा में जाते देखेंगे, एक डायरेक्शन मध्ये चालताना, एका रोडवरती तुम्ही चालताना 100 लोकांना पाहिलं तर तुम्ही काय करणार? 100 लोगों की भीड़ को देखकर, एक दिशा में जाते समय, एक डायरेक्शन में जाते समय देखकर आप क्या करेंगे? आप भी 101 बनकर उनके साथ में चलने लगेंगे। राइट? 100 लोगों की भीड़ को देखकर जाते समय, किसी भी चीज को फॉलो करते समय आप भी उसको फॉलो करोगे, या से नो? आज परमेश्वर के वचन से अपने जीवन में हम देखेंगे कि परमेश्वर भीड़ का हिस्सा नहीं, हालेलुया बदली हुई जीवन की गवाही बनिए। आमीन। हालेलुया। आइए उस वचन को पढ़ेंगे तो हमें अच्छा से समझ में आएगा कि भीड़ के साथ में चलने से, संसार के साथ में चलने से, संसार की योजना को अपने जीवन में रखकर चलने से, संसार की बातों को अपने जीवन में, अपने विचारों में रखकर हालेलुया कुछ गलत प्लान करने से मेरा जीवन हालेलुया किस ट्रैक की तरफ चलता है, किस बात की तरफ चलता है। आज मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करना चाह रहा हूं जो भीड़ के साथ तो था लेकिन यीशु साथ नहीं था। जो भीड़ के साथ तो था हालेलुया, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल लाइफ में हालेलुया क्या नहीं था? बदलाव नहीं था, चेंज नहीं था। जो भीड़ के साथ था, जब भीड़ के साथ चल रहा था तो एक घातक, एक बुरी योजना, बुरी युक्ति में चल रहा था। आइए पौलुस के जीवन, जब पौलुस का सामना यीशु मसीह से हुआ तो वह पूरी तरह उसका जीवन बदल गया। आमीन। किससे आपका सामना होना चाहिए?
हालेलुया। पढ़िए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि सब तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब साउल भूमि पर से उठा, परंतु उसने आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया। हालेलुया। जब पौलुस का सामना यीशु मसीह से हुआ, कब हुआ? हमें उनका जीवन पूरी तरह कब बदल गया? जब वो भीड़ के साथ में जाए, टाइम था पौलुस का जब भीड़ के साथ में, शाऊल का जब वो भीड़ के साथ में जा रहे थे मसीह लोगों को सताने के लिए। एक टाइम था, एक समय था उनके जीवन में जब मसीह के अनुयायियों पे अत्याचार कर रहे थे। ये बड़े बड़े याजकों के द्वारा एक ऑर्डर लेके, एक अधिकार लेके उन लोगों के ऊपर अत्याचार करने के लिए, उन्हें पूरी तरह से घात करने के लिए साउल अकेले नहीं था। साउल एक ऐसी मंडली के साथ में था, साउल ऐसे लोगों के साथ में था जो पूरा का पूरा कबीला ने, पूरा का पूरी टोली और पूरा का पूरा झुंड उनके साथ में था। मतलब क्राउड, भीड़। उस भीड़ का एक काम था कि मसीही लोगों को मसीहत से क्या करना है? अलग करना है, खत्म करना है। ये मसीहियों को घसीटना शुरू किया, मसीहियों को नाश करना शुरू किया। जहां जहां आराधना दिखे, जहां जहां लोग दिखे, जहां जहां प्रचारक दिखे, जहां जहां ये हालेलुया दुआ करने वाले, प्रार्थना करने वाले, वचन सुनने वाले, प्रार्थना की सभा में एकजुट होकर हालेलुया अपने परमेश्वर की आस्था में जीने वाले दिखे, उन लोगों को ये व्यक्ति क्या कर रहा था? ये उन्हें नाश कर रहा था, उन्हें घात कर रहा था, उन्हें बंदी बना रहा था। लेकिन एक टाइम आया उसके जीवन में हालेलुया जब उसका एनकाउंटर हालेलुया उस झुंड के खुदा से होने वाला था। हालेलुया हालेलुया। तब उसके जीवन में रिवाइवल शुरू होने वाला था, जब वो भीड़ से अलग होकर हालेलुया एक परमेश्वर का भेड़ बनकर भीड़ को वचन सुनाने वाला बनने जा रहा था। एक टाइम था पौलुस साउल जीवन में जब परमेश्वर की योजना उसके जीवन में पूरी होने जा रही थी। हालेलुया। आज आप ये कह के बैठना कि प्रभु अगर मैं जिस नगर में हूँ, जिस एरिया में हूँ, जिस प्रांत में हूँ, अगर मैं विश्वास करके प्राप्त हूँ या संगति कर रही हूँ, तो मेरा विश्वास को देखने वाले प्रभु आप मेरे लिए हजारों योजना को खोलेंगे। हमें वचन क्या कहता है? जब परमेश्वर का एनकाउंटर हुआ हालेलुया, उसकी सोच बदल गई। हालेलुया। उसका जीवन बदल गया, उसका रास्ता बदल गया, उसका उद्देश्य बदल गया, उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। हालेलुया। अब वो भीड़ समझता नहीं, हालेलुया मैं भेड़ बन के तुम्हें वचन सुनाऊंगा जिसके लिए मैं घात कर रहा था, उन लोगों के लिए। भीड़ के साथ में चलने से हालेलुया हालेलुया मसीह हालेलुया मुझे भीड़ से अलग कर दिया। वचन लिखा है परमेश्वर का हालेलुया जब साउल प्रभु के चेलों को लेकर धमकाने और घात करने के दुख में था, महायाजक हालेलुया दासमी के आराधनालय के नाम पर क्या ये चिट्ठी मांगी, क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह पंथ पर पाए उसे क्या करे? यरूशलेम लाकर उन्हें क्या करे? घात करे। लेकिन जिस मकसद के साथ जा रहा था, उसी दासमिक में अनन्या का एक नामक एक चेला था, प्रार्थना करने वाला था। उसे नहीं पता था कि हालेलुया ये भीड़ के साथ में चलने वाले को परमेश्वर भीड़ से अलग करने जा रहा है। आमीन। पढ़िए। साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर तीसरा पढ़ना चाहिए। परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। उसके चारों ओर क्या हुआ? ज्योति चमकी। उसके चारों ओर क्या हुआ? ज्योति चमकी। ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा। हालेलुया। अब मैं कहना चाहूंगा क्या वो रात में चल रहा था? अगर रात में चलता तो शायद उसके काफी लोग उसके टॉर्च देखकर कुछ साइड में कुछ चीजें होती थी, रात को जाकर उस पर अटैक करूंगा। हालेलुया। एक चीज मैं कहना चाहूंगा आपसे,
तुम जिसकी आराधना करते हो वह सूर्य से भी कई गुना तेजों में परमेश्वर है। सूर्य की रोशनी में बाहर निकलोगे तो धूप लग जाती है, सूर्य की राहों में चलोगे उतने ऊपर कई करोड़ मिलियन ऊपर हो, सूर्य की उसकी रोशनी आती आपको चटके लगते हैं। उससे भी कहीं ज्यादा पवित्र शास्त्र में लिखा है, तेज में बैठने वाला आपका बाप है। आप जिसकी आराधना करते हो, सादा मत समझो से, हालेलुया, आप जिसकी आराधना करते हो वो सूर्य से भी कई गुना तेज अपने अंदर रखता है। सोचिए जिसने सूरज को बनाया वो कितना तेज से भरा होता है, हालेलुया। जो इसने इस आग को गलने वाले सूरज को बनाया उससे भी तेजों में वो परमेश्वर है। अब यहाँ पे बात आ रही कि शाऊल के जीवन में जब एनकाउंटर मसीह का हुआ तो लिखा है कि वो उजियाले में चल रहा था, वो सूरज की रोशनी में चल रहा था, वो दोपहर के मौसम में होगा, टाइम मुझे नहीं पता, लेकिन उजियाले में चल रहा था। वो उस नगर में जा रहा था, वहां के लोगों को घात करने के लिए जा रहा था। लेकिन जब यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हुआ, जब यीशु की ज्योति आई तो सूर्य भी हालेलुया अपनी रोशनी को हालेलुया उसके सामने अपनी रोशनी को भी क्या कर पाया, कंट्रोल क्या कर लिया, नहीं कर पाया। फीका पड़ गया। मेरा बनाने वाला उसको बदलने जा रहा है, मेरा बनाने वाला उसके लाइफ में अंधियारे पार्ट को रोशन करने जा रहा है। जब उस सूर्य को बनाने वाला परमेश्वर शाऊल के सामने आया तो लिखा है कि वो रोशनी इतनी तेज थी कि हालेलुया शाऊल की आंखें अंधेपन से भर गई। हालेलुया, वो अंधेपन से नहीं, वो एनकाउंटर था, वो आत्मिक हालेलुया अंधियारा परमेश्वर के जीवन से निकालकर ऐसे रोशनी को, ऐसे दीपक को जलाना चाह रहा था। जो उसके साथ में खड़े थे उनके लिए उजियाले का कारण बन गया। समझ गया, रोशनी भी सूर्य की उसको हालेलुया। यहाँ पे देखिए, मैं कहता हूं हालेलुया, आप सूरज को थोड़ी देर तक नहीं देख पाओगे, देखोगे कंटिन्यू, मेरी नंगी आंखें उसे नहीं देख सकती है तो उसको बनाने वाले को कैसे देख सकती है। हालेलुया, मेरी नंगी आंखें सूरज को नहीं देख सकती है तो उस बनाने वाले को कैसे देख सकती है। लेकिन जब पौलुस के सामने वो केवल ज्योति के सदृश में, ज्योति के भाग में उतरा तो लिखा है कि उसकी आंखें अंधी हो गई और एक आवाज सुनाई दे रहा है। आप भी कुछ नहीं देख रहे, एक आवाज सुनाई दे रहा है, रे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, हे शाऊल मुझे तू क्यों सताता। हालेलुया, बदला हुआ जीवन गवाही बन जाता। जब शाऊल के जीवन प्रभु आया उसका जीवन एक गवाही के रूप में तैयार होने लगा। हमने सुना ध्यान से, हे शाऊल मुझे क्यों सताता। अरे यीशु को कब सताया उसने, क्वेश्चन बात है ना, प्रभु मैंने तुझे कब सताया, सवाल है। परमेश्वर यीशु मसीह खुदावन ज्योति के रूप में हालेलुया वो यीशु उनके सामने क्यों आ गए, शाऊल के सामने। शाऊल ने कौन से गुनाह किए थे, शाऊल ने कौन से पाप किए थे, राइट, किसके लोगों को, परमेश्वर के लोगों को सता रहा। जब यीशु मसीह आया तो उसने ये नहीं कहा कि तू मेरी हर कलीसिया को क्यों सता रहा, मेरी कलीसिया को क्यों सता रहा। उसे पता है कि हर वो कलीसिया मेरे बॉडी का पार्ट है, उसे तू तकलीफ देगा तो तकलीफ मुझे होगी। वहां पे आज यहाँ पे लोगों ने अलग अलग डिवीजन बना के रखे, उस कलीसिया मत जाना, इस कलीसिया मत जाना, लेकिन हर कलीसिया उसका पार्ट है, उसकी बॉडी है। इसलिए उसने शाऊल के सामने वही कहा कि तुम मुझे क्यों सताता है। इसका मतलब है आज यहाँ पे जीटीएस की कलीसिया में सता हुआ है और भी कई सारी कलीसिया परमेश्वर के सता हुआ है तो बाप को तकलीफ होगी, क्योंकि हर कलीसिया का बाप एक ही है। आवाज दर्द वहीं तक जाएगा और वही बात शाऊल के सामने उसने कहा कि तू मुझे क्यों सताता है। हालेलुया, हिम्मत कहना उस कलीसिया के ऊपर तकलीफ हो रही है, कलीसिया के ऊपर कुछ बातें आ गई, तेजा वाले तेरे जाओ दे, ऐसे करने वाले लोग परमेश्वर की सत्ता में, उस कलीसिया की सत्ताओं में हालेलुया जीने वाले लोग अगर परमेश्वर के अनुयायी बनकर उसके बेटे बेटियां बनकर उसकी आराधना कर रहे हैं तो सत्ताओं का असर परमेश्वर को तकलीफ के रूप में जाता है और आपका काम है उसके हक में दुआ करना। हमें पतरस की कलीसिया, रुद्रा की कलीसिया पतरस पे सता हुआ है, हालेलुया, कलीसिया हालेलुया पतरस पे सता हुआ है, उसे बंदी गृह में डाल दिया, उसे जेल में डाल दिया, लेकिन कलीसिया एक झुंड बन के हालेलुया वो भीड़ नहीं, दिखने वाली भीड़ नहीं बनकर हालेलुया दिखने वाले भेड़ बनकर, और वो भेड़ बने। उन्हें पता था कि अगर सही तरीके के सही भेड़ साले में अगर मेरा जीवन जाएगा
आएगा तो मैं कहता हूँ स्वर्ग का परमेश्वर पतरस के लिए उतर कर आएगा। तो वो लोग अपने भेड़शाले में गए, यीशु के दिए हुए भेड़शाले में गए, यीशु के दिए वचन के अनुसार उन्होंने अपने जीवन को रखा। और ऐसी भीड़ देखिए, भीड़ थी वहां पे, झुंड था वहां पे, लेकिन हालेलुया वो भीड़ नहीं थी, वो भेड़ बनकर बैठे हुए थे और कह रहे थे, हे मेरे चरवा, जिस खुदावन चरवाही को लिए तूने प्रेरित हालेलुया प्रेरित को चुना है, पतरस को अलग किया है, हम उसके हक में हालेलुया तेरे से सिफारिश और गुजारिश कर रहे हैं। हमें समझ में आ रहा है? बदला हुआ जीवन चाहिए, गवाही। भीड़ बन के आके ताली बजा के जाके प्रभु काम नहीं करेगा। हालेलुया। तो मैं कहता हूँ कुर्सियां कितनी भरी है उसको मत देखो, उस कुर्सियों के बैठने वाले के जीवन में यीशु का काम कितना, बदलाव कितना हुआ वो देखो। हालेलुया। प्रार्थना जीवन बदल गई। हालेलुया। आगे देखेंगे क्या कहता परमेश्वर। देखिए, बदला हुआ जीवन गवाही बन जाता है। परिवर्तन सिर्फ अंदर से नहीं रहता है। हालेलुया। परिवर्तन सिर्फ अंदर से नहीं रहता, वह दूसरों को दिखाई देता है। हमें परिवर्तन इंटरनल नहीं था। जब परिवर्तन हुआ, शाऊल जब पौलुस बना तो हरे लोगों को दिखना शुरू हो गया। बोलो गवाही जब मेरे जीवन में आएगी तो लोगों को दिखना चाहिए। जिस यीशु की मंडली में, जिस यीशु की सभा में, जिस यीशु के मंदिर में जा रही हो या जा रहा हो, परिवर्तन है, अरे गवाही है, चमत्कार है, बदलाव है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक मसाज वाला हालेलुया बोलेगा। आई उसको चले रहेंगे। और वह भूमि पर गिर पड़ा। कैसे गिर पड़ा वो? हालेलुया। इस वर्ड पे मैं आज रुकना चाहूंगा। और वह भूमि पर गिर पड़ा। राइट? क्या लिखा है? वह भूमि पर। अरे इतना सारा युद्ध, इतनी सारी फौज, इतने सारे झुंडों को लेकर वो जा रहा है, तलवार लिया है, साथ में बड़े बड़े फौज उसके सामने खड़े हैं, पूरी झुंड के झुंड काफिला है, घोड़ सवार होंगे, पूरी सेना होंगी उसके साथ में। जिस किसी के लिए अटैक करने के लिए जा रहा है, जिस कलीसिया जिस प्रभु के लोगों को सताने के लिए जा रहा है, वो अच्छे युद्ध के भांति वे अच्छे सैनिक के साथ में खड़ा है। लेकिन एक योद्धा ऑटोमेटिक बिना हथियार चलाए गिर जा रहा है। हालेलुया। क्यों गिर गया? क्योंकि उसका एनकाउंटर हालेलुया किसी हालेलुया मनुष्य राजा की सेना से नहीं हुआ था, मनुष्य के राजाओं के राजा को बनाने वाले परमेश्वर से हुआ था, उस यीशु से हुआ था। इसलिए उसके सामने कोई ठहर। विश्वास है आपको? हालेलुया। अगर विश्वास है तो इस वचन को अपने जीवन में लेना। प्रभु मेरे इर्द गिर्द में बहुत सारी बातें उठ रही है, मेरे कान बहुत सुन रहे हैं, लेकिन आज ये वचन लेके मैं तेरे सामने विश्वास के साथ अपने घर में, अपनी कलीसिया में प्रार्थना करूंगा। क्योंकि मुझे पता है सेना को मैं हरा नहीं सकता, उसको फेस नहीं कर सकता, उससे लड़ नहीं सकता। एक काम जो तूने मुझे दिया है वो काम मैं जरूर करूंगा। बस तेरे सामने बैठकर आज जब मैं दुआ में उठाऊंगा तो मैं कहता हूँ मूसा के जैसे समुद्र भाग करने वाला यीशु उस जगह पर उतर कर आएगा और काम करेगा, बदलाव करेगा, हृदय चेंज हो जाएंगे। क्योंकि राजा का मन नालियों के जैसे उसके। अभी उस माँ की गवाही सुनी ना, बदला तो बदल देता, नहीं बदला तो पूरी तरह बदल देता है। वचन कहता है परमेश्वर भीड़ का हिस्सा मत बना। अगर उस टॉपिक पे विषय पर पवित्र शास्त्र के अनुसार क्या हम भीड़ बनकर बैठे हैं या भेड़ बनकर बैठे, इस सवाल से नहीं। वचन कहता है भीड़ का हिस्सा नहीं बनना मुझे, मेरे परमेश्वर ने किया जो कार्य उसकी गवाही मेरे जीवन में रखनी है। और जब आपके जीवन में उसकी गवाही रहेगी तो आप संगति को से कभी दूर नहीं रहोगे, आप परमेश्वर के प्रेजेंस से कभी दूर नहीं रहोगे, आप परमेश्वर की हुजूरी से कभी दूर नहीं रहोगे। हालेलुया। वचन कहता परमेश्वर का कि आपके जीवन में हालेलुया जब पौलुस को परमेश्वर बदला तो वह सिर्फ बदलाव ऊपर से नहीं था, अंदर से परिवर्तन हो गया। लिखा वो गिर पड़ा, भूमि पर गिर पड़ा। यह शब्द सुना, उसने उससे पूछा हे प्रभु तू कौन है? वो सोचा ईसाई मिशनरियों को जो सेवा कर रहे सता रहे हैं वो ऐसे ही नॉर्मल लोग होंगे, वो प्रार्थना करे बंद कर दूंगा, ये यीशु वेसु कुछ नहीं है। अगर रहता तो इतने लोगों को मैंने घात कर दिया। हालेलुया। अगर रहता
इतने लोगों को मैंने घात कर दिया, तब क्यों नहीं जवाब देता? अगर रहता उसका देव रहता तो बदला लेता था, पट्टा लेता था, कुछ फोड़ी आते थे, कुछ जख्म हो जाते थे, है ना? बहुत सारी बातें मैंने माझ्या जीवनामध्ये भरपूर काय झाला असता, पण देव नाही त्यांनी लाईटली घेतलं. कुछ लोगों को जब उसने सताया होगा, कुछ लोगों को घात किया होगा, तो मैं कहता हूँ घात करने वाले में से एक व्यक्ति था जो मैं कहूंगा उसका लहू एक रक्त साक्षी बन गया साउल के लिए. आपको पता है वो कैरेक्टर कौन है बाइबल में? पौलुस की लाइफ में रिवाइवल लाने वाला, बदलाव लाने वाला, परिवर्तन लाने वाला कौन है वो? हालेलुया, ताली बजाइए उस मां के लिए. हालेलुया. कौन है वो? पौलुस है. लिखा है उस वचन को देखेंगे. हालेलुया. इसका चैप्टर 7 निकालेंगे एक्ट्स का. पढ़िए उसका चैप्टर 7 का. उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने ना समझा. दूसरे दिन अब जब वे आपस में लड़ रहे थे तो वह वहां आ निकला और आकर के उन्हें मेल करने के लिए समझाया. चैप्टर 7 वर्स 75 पढ़ेंगे. उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा. प्रेरित 7 का 15. परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, गाड़ी को सही ट्रैक पर रखिए. एक्ट्स बोला हमने प्रेरितों का 7 का. हालेलुया. 55. परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा जब भीड़ तपनुस को पत्थरवाह कर रही थी. कौन? भीड़ जब तपनुस को पत्थरवाह कर रही थी, उसको मार रही थी, पत्थर उठा के मार रही थी. कि मसीह जीवन एक नॉर्मल लाइफ नहीं है. आपको एक घर लेने के लिए मैं कहता हूं पूरे जीवन की पूंजी लगा देते हैं. राईट? जेवढे पैसे कमावले असते तुम्ही रिटायरमेंट मध्ये जेवढे एकत्र भेटलेले असते तुम्ही काय करता? एक रो हाउस फ्लॅट तुम्ही घेऊन टाकता की नाही? आता माझ्याकडे पैसे. आप अपने जीवन की पूरी सेविंग्स पूंजी को, हालेलुया, क्या करते हो? उस भवन में लगा देते हो जो आपने कमाया रहता है. यस या नो? लगाते कि नहीं? जब आप पूरा पैसा उसमें लगा देते हो तब आपको पता चलता है इसके लिए मैंने कितना परिश्रम किया अपने लाइफ में, इतना स्ट्रगल किया अपने लाइफ में. एक एक टीम के एक पैसे को मैंने ऐड करके आज इस मुकाम को बनाया. ठीक है? अब सोचना, आप स्वर्ग के अधिकारी हो. स्वर्ग में जाने के लिए जहां अनंत काल आपको परिश्रम नहीं करना है, जहां पसीना नहीं बहाना है, जहां मेरी बहनों को किचन बेड में जाकर रोटी नहीं बनानी है, जहां आपके लिए मेनू नहीं तैयार करना है, जहां आपको बिना मेहनत के सब कुछ पका पकाया देने वाला एक हालेलुया हेवन में बैठने वाले परमेश्वर का हालेलुया स्वर्ग में एक स्वर्गीय मेनू है. जहां आपके मन पसंद परमेश्वर ने वो भोजन रखे है जो संसार में खाने के बाद हालेलुया आपको भूख लगेगी, लेकिन वो हमेशा आप जन्नत में रहते समय खाते रहोगे और उसका देने वाला कभी भी कम नहीं करेगा. वो हर दिन सर्व करते रहेगा, हर दिन देते जाएगा. हालेलुया. वो अनंत काल की लाइफ में हालेलुया जब वो ऐसा घर आपको मिलने वाला है तो आपके जीवन में तकलीफ आएगी, संसार में प्रॉब्लम्स खड़े होंगे, कई समस्या आपके लाइफ में आएंगे मेरे प्रियो. लेकिन तब उसको जब पत्थरवाह कर रहे थे, वचन कहता है परमेश्वर की महिमा, क्या लिखा उसने? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को यीशु को अपने दाहिने कहा, किसके दाहिने ओर खड़ा हुआ देखा? ये भीड़, ये क्राउड. हालेलुया. अगर चांस था तब उसको या तो वो यीशु को छोड़ दे या तो जाके उन भीड़ के साथ में खड़ा हो जाए. सब कुछ झाड़ के हाथ से यीशु नहीं, कुछ नहीं, आज मैं भी तुम्हारे साथ में चलता. वो उसके पास दो ऑप्शन था, या वो पत्थर वहां से मार खाता था या वो यू टर्न मार के उस भीड़ के साथ में जा मिलता था जहां पर उसे कुछ नहीं
मिलता था। लेकिन आपसे मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हालेलुया, मुझे कहता है वो भीड़ का हिस्सा नहीं बना, हालेलुया, बदली हुई जीवन की गवाही बना, हालेलुया। उसे पता था, हालेलुया, जिस यीशु के कारण मुझे सताया जा रहा है, जिस यीशु के कारण मुझ पर प्रहार किए जा रहे हैं, वही यीशु दुनिया का रचयिता है। अगर ये प्रहार खाने से, ये मार खाने से, हालेलुया, मेरे जीवन से अगर किसी के जीवन में रिवाइवल आ सकता है, बदलाव आ सकता है, तो मैं कहूंगा रक्त साक्षी का गवाह मेरे लाइफ को प्रभु होने दे। और देखिए वहां पे एक सीन आया, एक टाइम आया, एक वचन में, हालेलुया, एक मोड़ आया, हालेलुया। उस वचन में लिखा है कि उसने जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अपने लाइफ को जियोगे, हर परिस्थितियों के ऊपर आप परमेश्वर से एक अच्छी विजेता पाकर हर बातों में जयवंत रहोगे। अगर पवित्र आत्मा के होलियस में, हालेलुया, आप चलोगे तो लिखा है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसने कहां देखा। मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, इस पौलुस को जो मारा जा रहा था, उसने किसकी तरफ देखा, क्या देखा और क्या कमेंट किया। हालेलुया, बढ़िया आगे फटाफट। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा, स्वर्ग की ओर देखा, और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और देखो मैं हेमन को खुला हुआ। आज बोलो प्रभु मेरी कलीसिया के ऊपर स्वर्ग खुला है, आज तेरे बच्चों के ऊपर परमेश्वर स्वर्ग खुला है। अपने ऊपर घोषणा करते रहना, प्रभु तेरे मेरे लिए आज स्वर्ग खुला। आज उस बच्चों के लिए स्वर्ग खुला जो प्रभु पर विश्वास कर इस वचन पर पवित्र शास्त्र पर चलते। आगे, और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर उनसे शब्द से पुकारा, ऐसे सताव मेरे लाइफ में आई। गवाहों के कपड़े रख कर, हालेलुया, जो गवाह लोग थे उनके कपड़े कहां पे रखा, गवाहों के कपड़े रखे। यहाँ पे बहुत सुनना, चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे पथरवा। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतारकर, ये वही शाऊल है जिसके रक्त साक्षी के लिए उद्धार का दरवाजा स्तिफनुस खोल रहा है। हालेलुया, ये यही शाऊल है जो कलीसिया को जान रहा है। इसके पहले, हालेलुया, एक व्यक्ति, एक, हालेलुया, परमेश्वर का जन उसके लिए कीमत अदा की और उसे एक रक्त साक्षी बना। जैसे ही, हालेलुया, परमेश्वर देखे गवाहों के पास रखे हुए कपड़े को ही खुदावन ने, हालेलुया, गवाह बना दिया। वो शाऊल को पौल बना दिया। आमीन। बोलो, गवाहों के कपड़े रख के वो खुदा ने अपनी महिमा के लिए, गवाही के लिए खड़ा कर दिया। आज वही शाऊल पौलुस बनने जा रहा। आज उसी शाऊल के साथ यीशु का इनकाउंटर हो गया। हालेलुया, आज वही शाऊल फिर भीड़ के साथ में कहीं जा रहा था, किसी बुरी नीति से, बुरी नीयत से और बुरे इरादे से वो किसी झुंड को, किसी मंडली को हानि करने के लिए जा रहा था। लेकिन वचन कहता, पवित्र शास्त्र कहता है, वहां पे, हालेलुया, उस मंडली को, हालेलुया, बनाने वाला, उस मंडली को चट्टान करके पतरस को देने वाला, उस मंडली के लिए स्वयं, हालेलुया, पौलुस शाऊल के सामने उतर गया। आज से कहा, शाऊल, ये मेरा इनकाउंटर तेरी लाइफ के लिए स्तिफनुस के रक्त की गवाही है। आज तू मेरे लिए गवाह बनेगा। उसमें से पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं। हालेलुया। कौन कंफर्म कर रहा है? कैरेक्टर में कौन है? बहुत सारी सेना है, लेकिन वार्तालाप किससे हो रहा? आवाज कौन सुन रहा है? आप प्रभु की योजना में बैठे हैं। देखने वाले से भी मैं कहता हूं, जितने प्रभु की योजना में बैठे हैं, जितने प्रभु से विश्वास करते, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो पासवान हो, चाहे कलीसिया का अच्छा प्रचारक हो, वो परमेश्वर की योजना में जो भी है वो कहना परमेश्वर, हाले जिस तरह, हालेलुया, शाऊल से आप बात किए, उसी तरह हर दिन आपकी आवाज मेरे कानों में आती रहे, ताकि मैं आपके पद चिन्हों में, इस संसार के इस उतार और चढ़ाव में चलने में मैं क्या रहूं, याद और बल पाता रहूं आपकी, हाले वचन से और आपकी ओर से लोगों के लिए एक गवाह बनता रहूं। देखना, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उस
में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आवाज तो सुनते थे लेकिन भीड़ भी गवाही बनी कि नहीं बनी? कौन है? अभी देखिए अचानक से कोई आवाज आपके पीछे से आ गई, क्या करोगे आप? कौन है? अभी कैरेक्टर अदा किया गया था अपने हम कलीसिया में, मरियम मरियम, वो आवाज भारी रही होगी और हमारी मरियम आ गई, वो आवाज सुनकर भयभीत हो गई। वचन कहता है कि जब परमेश्वर बातें करता है मेरे प्रियो, गवाहियों के बाद परमेश्वर ने साइन दिया, परमेश्वर ने चिन्ह दिया कि सुनने वाले तो बहुत लोग थे लेकिन परिवर्तन एक को कर रहा था, बदल एक को रहा था। तो मैं कहूंगा सुनने वाले मत बनो। कुठून येतं काय येतं, पण हले शाऊल त्या जीवनात देवानी काय तरी योजना काय तरी उद्देश घेऊन आला। म्हटलं लोक ऐकणार पण ते समजून घेणार नाही, पण आज मी तुझ्याशी वार्ता करतो, तू ऐकणार, समजून घेणार आणि त्याच्यावर चालणार आणि मोठी महिमा करणार माझी। हालेलुया, ताली बजाओ, आमेन। हे प्रभु तू कौन है? सुनने वाला बहुत सारे लोग होंगे। आज कौन प्यार कहेगा उसकी मत सुनो। आज दोस्त के पास जाओगे, मित्र के पास जाओगे, तुम्ही तुमच्याकडे जाणार, त्याच्याकडे जाणार, भरपूर काय सांगणार तुम्हाला, पण आज मी तुम्हाला सांगतो ह्या पवित्र शास्त्राच्या वचनावर जर तुम्ही विश्वास करून त्या ख्रिस्ताकडे तुम्ही स्वतः जाऊन त्याच्याशी विनती प्रार्थना केली तर देव तुमचं प्रार्थना ऐकणारा एक जीवन परमेश्वर आहे। वो आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। शाऊल ने पूछा, हे प्रभु आप कौन है? आपको देखने वाले, आप ब्लाइंड हो चुके हैं, आप अंधे हो चुके हैं। एक उजियाला साउल के सामने उतर गया, उसकी आंखें पूरी तरह से क्या हो गई? अंधी हो गई, आंखें बंद हो चुकी है, वो देख नहीं सकता। अंधा मतलब डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर सकता है, क्योंकि हालेलुया, मां के गर्भ में बटाने वाले डॉक्टर ने उसको मर्ज दे दी थी, बीमारी दे दी थी, कोई ठीक नहीं कर पाएगा। सवाल ये उठता है, उसने पूछा तू कौन है? हमें आवाज क्या है? मैं कब सताया तुझे? मैं देखना देखना सुना, मैं कब सताया तुझे? लेकिन जब उसने कहा कि मैं कब सताया, तब मन में उसके ख्याल आए होंगे, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा मैं वही यीशु हूँ जिस यीशु के नाम में कलीसिया प्रार्थना कर रही है। मैं वही यीशु हूँ जिस यीशु के नाम में कलीसिया ही कर रही है। मैं वही यीशु हूँ जिस नाम में कलीसिया चंगाई दे रही है। मैं वही यीशु हूँ जिसके उद्धार की कहानी लोगों तक कलीसिया पहुंचा रहे, उसी कलीसिया का मैं यीशु हूँ। शाऊल आज मैं तुझसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी तेरे द्वारा कई कलीसिया का प्लान लेकर तेरे पास आया हूँ। अब तू सताने वाला नहीं, अब तू बदलने वाला बनेगा। अब तू गवाहों में उठकर लोगों को मेरा वचन सुनाएगा। मैं वही यीशु हूँ, तू यीशु है प्रभु। हालेलुया। अभी तक नहीं बदलता था, नहीं शायद क्वेश्चन बात कर सकता था, यस या नो, मी कसं जाऊ, काय करूं? लेकिन जब यीशु ने कहा तब उसे क्लिक हो गया। अरे कितने स्टेफनस को भी मार रहे थे, वो भी यीशु की तरफ हाथ उठा के प्रार्थना कर रहा था। जब मैं कलीसिया को घसीट रहा था, लोगों को पकड़ रहा था और नरोज घसीट, तब भी वो यीशु की आराधना कर रहे थे। ये वही यीशु है आज जिसने मुझे छू लिया है। आज मैं कहूंगा मेरा वही यीशु यहाँ पे बैठने वाले के हार्ट को, उसके हृदय को छू ले, ताकि वो भी मेरे खुदा की इबादत में नहीं, उसकी बातों को समझ सके और उसके अनुसार अपने जीवन को रख कर हमें क्या करेगा। तब साउल भूमि पर से उठा, तब साउल भूमि पर से उठा। परंतु कैसे उठा होगा? कैसे उठा? आवाज सुन लिया, सब कुछ कंफर्म हो गया, अब ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है कि नहीं कर रहा? वैसे हो गया। अब आजू बाजू वाले लोग बैठे थे, बोले हला कैसा जाता है? आवाज तो सुना, लेकिन इसको क्या हो गया? परंतु जब वे आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में लेके गए। वह तीन दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक
एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्या। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। अब इसमें जिस घर का पता परमेश्वर शाऊल को दे रहा था, हालेलुया, आमीन, आमीन, जिस घर का पता परमेश्वर किसको दे रहा था? शाऊल को दे रहा था। उस घर में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, दर्शन में बैठा हुआ था, परमेश्वर के प्रत्यक्ष में बैठा हुआ था, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा हुआ था। आज जिस घर में भी आप रह रहे हो, मैं ऑनलाइन कह रहा हूं परमेश्वर के वचनों से, अगर आप इन्हीं दुले परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठ रहे हैं तो हालेलुया, परमेश्वर ऐसे ऐसे घरों को आपके लिए तैयार करेगा, ऐसे झुंडों को आपके लिए तैयार करेगा। आपके हाथ रखने से, आपकी प्रार्थना के द्वारा, हालेलुया, उनके जीवन में जो योजना परमेश्वर ने रखी है वो पूरी होते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। के घर में कौन गया? नहीं, क्या लिखा है? हनन्या नामक चेला था, हनन्या नामक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में उससे कहा, परमेश्वर ने दर्शन में बातें किया, हे हनन्या। हे हनन्या। उसने कहा, हाँ प्रभु। हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा कौन सी गली में जा? जो सीधी कहलाती जो है, सीधी कहलाती है। और यहूदा के घर में शाऊल नामक, यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसूसी को पूछ, एक तरसूसी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्या नामक एक पुरुष को भीतर आते और किसको पूछ ले? किसको पूछ ले? उस पुरुष को पूछ ले। उस पुरुष को पूछ ले, कहाँ पे ठहरा है वो? किसके घर में ठहरा है वो? हालेलुया, हालेलुया। जो उसके साथ में था वो कौन था? जिसके घर में ठहरा था वो कौन था? यहूदा था। अब वहां पे देख रहे हैं, एक चीज और देख सकते हैं। अब प्रार्थना कौन कर रहा है? प्रार्थना कौन कर रहा है? अरे बोलो ना, शाऊल प्रार्थना कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये डायरेक्टली प्रार्थना का कॉन्सेप्ट उसके लाइफ में कहां से आ गया? मैं आपसे कहता हूं, जिस यहूदा के घर में गया होगा, उसने कहा होगा, कदाचित जिस यीशु ने तेरे जीवन में ये किया है, जिसने बातें की ना, बैठ जा उसी यीशु के सामने और प्रार्थना कर। कदाचित है कि वो तेरे लिए एक योजना तैयार करे, एक मार्ग खोले और तेरे लिए तेरे दर्शन को, तेरे लिए तेरी योजना को, हालेलुया, किसी न किसी के द्वारा बताए कि तेरे अंधेपन का, हालेलुया, उद्देश्य क्या है, दर्शन क्या, विजन क्या है, क्या कर रहा है? प्रार्थना करके बैठ रहा है। और वचन कहता खुदा का, उसी समय 3 दिन के बाद एक और इनकाउंटर पौलुस के साथ में होने जा रहा है। अब कौन सा इनकाउंटर होने जा रहा है? हालेलुया, पवित्र आत्मा का। हालेलुया, अब कौन सा इनकाउंटर होने जा रहा है? परमेश्वर के हले सामर्थी वचन उसके नाम का लिखा। हनन्याह जब उसके घर में गया तो उसने सीधी कहलाती गली में जाके क्या कर दिया? पढ़िए पढ़िए फटाफट। और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसूसी को पूछा, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना कर रहा था। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है। अपने ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि फिर से दृष्टि पाए। ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है। प्रभु, इस मनुष्य के विषय में। अब हनन्याह जब उसके घर में गया, यीशु मसीह के नाम में, भाई शाऊल तो ज्योति पाए, ऐसा बोला क्या? उसने सीधे गया उसके घर में, तरसूस वाली शाऊल को पूछा और डायरेक्ट जाके प्रभु के दिए हुए दर्शन को क्या किया उसने? प्रभु से की हुई, हालेलुया, जो पाई हुई, हालेलुया, जो मैसेज था, जो परमेश्वर का वचन था, उस वचन के अनुसार गया, डायरेक्ट उसके सर पर हाथ रख दिया। सुनना, अब क्या होगा आगे? इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराई की है, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि बस 12 वचन कहता है, हनन्याह इस नामक के पुरुष को भीतर आते अपना हाथ ऊपर रख दे देखा, फिर से दृष्टि पाई। अब यहाँ पे क्या हो गया? उसने हाथ रखा, दृष्टि पाई या नहीं पाई? पाई या नहीं पाई? अब वो चमत्कार होने के बाद
शाऊल की आंखों में निर्मलता आने के बाद, ज्योति आने के बाद, जब उसका इंटरनल हार्ट जब बदला, तो वो पवित्र आत्मा के नजरिए से देखना शुरू कर दिया। लिखा है जब उसने हाथ रखा और प्रार्थना की, तो वहां प्रार्थना करने के बाद जो उसकी आंखों में ज्योति आई, उजियाला आया, तब ये जाके चौकन्ना हो गया, तब ये जाके डर गया और क्या करने लगा, काय ह्या माणसासाठी तुम्हाला घेऊन आलं प्रार्थना करायसाठी? अरे हा लय डेंजर माणूस है, लोकांना सतवलंय, राइट? ये बहुत लोगों को सताया। बाद में जब प्रार्थना करने के बाद चंगाई मिल गई, छुटकारा मिल गया, तो वहां पे अन्य का क्वेश्चन मार्क आ गया, और ये प्रभु तू इसको चंगा कर रहा, और अंदर नहीं देना, ठीक है ना भाई, उसको ठीक कर रहा है, जब ये ठीक हो जाएगा फिर जाके लोगों को पीटेगा, और ये ठीक हो जाएगा फिर जाके लोगों को तकलीफ देगा, ये ठीक हो जाएगा फिर कलीसिया को घसीटेगा। देखिए परमेश्वर की योजना हमारे मनुष्य के कल्पना के परे होती है, और जब परमेश्वर की योजना मनुष्य के कल्पना के परे होती है, तो परमेश्वर हालेलुया एक अलौकिक योजना को आपके जीवन से पूरा करता है। क्वेश्चन मार्क करके बैठा, जाने दे प्रभु, यार छोड़ना, कसम प्रार्थना करे, तूने कुछ नहीं किया है, मैंने तुझे चुना है इस काम के लिए, तेरा रोल खत्म हो गया, अभी तू क्या करेगा, उसको रिटर्न तू, तेरा रोल यही तक था, प्रार्थना करने था, वो आप पा गया, सब कुछ हो गया, अब तुझे कमिटमेंट करना नहीं कि वो बुरा था या पापी था, जैसा भी था, अब यहाँ पे तू मत कर मुझसे, तू जो कर रहा है मेरी उपस्थिति में बैठ, जितना तेरे जीवन से मुझे महिमा लेनी थी, जो काम मेरे जीवन से तेरे जीवन से मुझे करवाना था, मैंने वो करवा लिया, अब तू उस पर टिप्पणी करके मैं कर दिया, बुरा था, ये पापी था, प्रभु सताया है, अरे उसको मैंने मां के गर्भ में तुझको भी बनाया, मैंने हालेलुया बनाने से पहले मेरी नजरों ने तेरे चित्त को देखा है। तो शाऊल के लिए भी एक टाइम था, एक योजना था, वो पापी जरूर था, लेकिन अब जब ये बदला है, अब ये शाऊल हालेलुया परमेश्वर को लगा, अब क्या है, ये लोग शाऊल के नाम से जानेंगे तो डरते रहेंगे, परमेश्वर उसका नाम ही बदल दिया, हालेलुया। बोला शाऊल शाऊल करके जहां भी जाएगा लोग डर जाएंगे, दरवाजा बंद कर देंगे। परमेश्वर ने कहा आज के बाद हालेलुया शाऊल से नहीं, पौलुस से लोग सुनेंगे, बंद नहीं, दरवाजा खोलेंगे, हालेलुया। परमेश्वर बदलता है। बोला तू निकल यहां, सीधे जा, ज्यादा बड़बड़ मत कर, तू ज्यादा ज्ञान की बातें मत कर। देखिए परमेश्वर किसको डांट रहा है वहां पे, डीप मैसेज है, सुनना क्या हुआ। उसने क्या कहा 13 में, हनन्याह ने उसे उत्तर दिया, फिर से दृष्टि हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस मनुष्य के विषय बहुत सुना है, इस यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों की बड़ी बड़ी बुराइयां की है, और यहाँ भी प्रधानों को उसने क्या किया, पढ़िए। और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है। यहाँ भी दार्शनिक में जो चंगाइयां लेके जा रहा है, ये चंगाई को देख रहा है, यहाँ पे भी वो तेरे लोगों के लिए पढ़िए, अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं, जो लोग तेरा नाम लेते हैं, उन सबको बांध ले, वो सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, एक वर्ड का क्या कहा परमेश्वर ने, सुनना ध्यान से, तू चला जा, तू चला जा। क्या बोले प्रभु, वंश मोर कर रहे, जरा एक बार दोबारा बोले, तू चला जा। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे इसके लिए शिफा के लिए बुलाया था, चंगाई के लिए बुलाया था, तेरा रोल खत्म हो गया ना, अभी तो रिटर्न चले जा, अब आगे का रोल इसका शुरू होने वाला है, क्योंकि इसके नाम की महिमा, अपने नाम की महिमा इसके जीवन से लेने वाला तू जा, भी तेरा काम हो गया है। अब तो एलिगेशन लगा मत, आपके झुंड में, आपके लोगों में, अगर पासवानों के ऊपर, झुंडों के ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाने वाले हैं, तो मैं कहता हूं एक साइड में बिठा के रखना, नहीं तो आपके लिए वो हालेलुया ब्रेक का पॉइंट बन जाएंगे। उनका जो काम है, उनको उसके काम में, उनके किरदार में आप रखना। परमेश्वर ने कहा तू प्रार्थना करता है ना, मैंने तुझसे दर्शन में बातें की, अब परमेश्वर वहां पे कह रहा है, क्या लिखा है देखना पड़ना, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और वह अन्य जातियों, अन्य जातियों का मतलब क्या है, अरे कैसे कैसे अन्य जाति, वहां पे भी एक बड़ा मैसेज है, अरे अन्य जाति प्रभु किससे बातें कर रहा है, अरे ये शाऊल है, ये भी अन्य जाति अभी है, अभी प्रभु का नहीं बना है वो, लेकिन प्रभु ने एक आईडी पहना दी, अब ये मेरा हो गया है, उस अन्य जाति वाले भीड़ के साथ में नहीं खड़ा है, अब हालेलुया अपने बनाने वाले के साथ में खड़ा, अपने बुलाने वाले के साथ में खड़ा, उसकी योजना में खड़ा है। अब हालेलुया इससे मैं धार्मिकता की आईडी दे रहा हूं, इससे मैं पौलुस की आईडी दे रहा हूं, अब अन्य जाति नहीं है, अभी तक वो अन्य जाति था, जब हालेलुया जब तक वो मुझे नहीं जानता था, जब तक मेरी कॉलिंग उसके जीवन में नहीं आई थी, वो पूरी तरह अन्य जातियों में था। लेकिन वचन कहता है जैसे उसका एनकाउंटर प्रभु के साथ में हुआ, उसका जीवन हालेलुया क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म
हो गया? यस या नो? हालेलुया। तुरंत शाऊल बदल गया और एक गवाही आ गई। अब सुनना, जिन अन्य जातियों के साथ में था, अब प्रभु कह रहा उसी में इसको मैं खड़ा करूंगा। जिन अन्य जातियों के साथ में लोगों को घसीट रहा था, अब ये इन्हीं को जाके वचन सुनाएगा, इन्हीं को जाके गवाही बताएगा। आपके लाइफ में अगर परमेश्वर ने इतना बड़ा भी काम किया है ना, गवाही का, हजारों के बीच में खड़े होकर उसकी महिमा करो, क्योंकि एक बड़ी गवाही और आपके ऊपर उतरने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। उसकी गवाहियों को लेके मत बैठना। मैं यहाँ पे देखता हूँ गवाही जब होता आपके लाइफ में, आपने तो प्रभु को जान लिया है, हालेलुया, भीड़ का हिस्सा मत बन कर ये प्रभु के है, तो प्रभु एक हफ्ते में गवाही नहीं दिया। छोटी सी बोलिए लेकिन गवाही बोलिए। मसीह का पार्ट है, बॉडी ऑफ पार्ट है आप मसीह के, इसलिए आपके जीवन में गवाही है। प्रभु एक हफ्ते, प्रभु कुछ तो हुआ होगा ऐसा, क्योंकि लिखा हर दिन वो गवाहियां तुम्हारे लाइफ में देता है। बिना गवाहियों के लाइफ प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं, तो हर दिन प्रत्येक वेळी देव कृष्ण तुमच्या तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे काम में, तुम्हारे जॉब में, तुम्हारे सेक्टर में, तुम्हारी लाइफ में गवाही करता है। लेकिन अनुभव करने वाली पवित्र आत्मा की आंखें चाहिए। हालेलुया। गवाहियों के बादल को कहना, प्रभु यहाँ पे जब खड़े होते हो तो आप लोगों के सामने नहीं खड़े होते हो, आप प्रभु के सामने खड़े हो। प्रभु ये गवाही मैं आपको दे रहा हूँ। हमें वैसे क्या कहता, देखना सुनना, अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के तो उसके लिए। हालेलुया जरा डीप में नहीं रहना चाहूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि जब शाऊल पौलुस बन गया तो हालेलुया वचन कहता परमेश्वर का, हालेलुया, आमेन। तो कितनी कलीसिया की पत्र लिख डाली, कितनी 13-14 के आसपास उसने लिखा है, पूरी पत्र लिख डाली, तेरे कलीसिया की स्थापना कर डाली। हालेलुया। क्या हमारा जीवन उस गवाहियों के बादल में है? मैं कहूंगा क्या हमारा जीवन उस गवाहियों के बादल में है? अगर है तो प्रभु आज आपके जीवन से बड़ी महिमा लेना चाहता है। हालेलुया। एक वचन और देखेंगे, गलातियंस 1:23-24। पौलुस जब अपने जीवन परमेश्वर से परिवर्तन हुआ, उसका जीवन जब बदला, तो हमें लिखा है पौलुस मध्य पूर्व एशियाई मायने यूरोप में प्रचार किया। हालेलुया। एंटिका मेडोनिया ऐसे कई देशों में खुदावन हालेलुया उसे इस्तेमाल किया, ऐसे कई कितने देशों में परमेश्वर से इस्तेमाल किया, पता कितने नगरों में परमेश्वर से इस्तेमाल किया। गलातियों को उसका जीवन देखेंगे चैप्टर 1:23। परंतु यही सुना, गलातियों सुना, हाँ, जो पहले हमें सताता था अब उसी धर्म का सुसमाचार, जो पहले हमें सताता था अब उसी यीशु की महिमा कर रहा है। आप जीवन में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं कहूंगा आप भी शाऊल के जैसे मत बनिए, पौल जैसे बन जाइए। जब आप बदलोगे खुदा बड़े काम करेगा। यस, शाऊल यहाँ पे कन्फ्यूज कर सताता था, अब वो धर्म का सुसमाचार, किसका? उस धर्म का, मतलब पवित्र करने वाले धर्मी परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार कर रहा है। और एक वचन 1 तीमुथियुस चैप्टर 5 तो चैप्टर 1 वर्स 15-16 पढ़ेंगे। कोई भी व्यक्ति इतना बुरा नहीं है, बोलो, कोई भी व्यक्ति इतना बुरा नहीं है कि परमेश्वर उसे बदल ना सके। है कोई आपके जो सबसे ज्यादा बुरा लग रहा होगा? कोई है? वेरी हालेलुया सैड पर्सन, ऐसा कोई बुरा व्यक्ति है आपके जीवन में, आपके क्षेत्र में, आपके नगर में, आपके एरिया में? किसी न किसी की तस्वीर तो होगी। अरे बोलो, है? इससे आप उसे देखना नहीं चाहता। अगर ऐसा कोई है तो बोलिए, हाथ उठाइए। आज कुछ बातें मैं आपके लाइफ में कहने चाह रहा हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। अगर है तो आप उठाना। हालेलुया। तीमुथियुस 1:15-16 में कहता है, पढ़ना जरा, फिर मैं आपके ऊपर वर्णित करूंगा। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। यह बात सच है और हर प्रकार के मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पौल क्या कह रहा है?
जिसमें सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूँ। हालेलुया। मारना काटना, हालेलुया, लोगों को पनिशमेंट देना, पनिश करना, उन्हें सताना करना। पौलुस इस वचन में फर्स्ट तीमुथियुस के चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, पौलुस कन्फेस कर रहे हैं, लाइफ की कुछ गवाहियों को लोगों तक पहुंचा रहे थे। तीमुथियुस की कलीसिया में ये सारी चीजें कह रहे हैं। सबसे बड़ा अगर कोई पापी है तो वो कह रहे हैं मैं हूँ, हालेलुया। लोगों को सताना, मारना, काटना, हालेलुया, उन्हें सौंपना, ये सारी चीजें करना मेरा पेशा नहीं, मेरा अधिकार था। हालेलुया। अगर मुझ पूरे पापी मनुष्य को मेरा यीशु बदल सकता है तो दुनिया में जितने से बड़ा बुरा से बुरा होगा, पापी से पापी क्यों ना होगा, उसे भी तुम्हारा पाप बदल सकता है। अगर आपके कैरेक्टर, आपके लाइफ में कोई ऐसा है, आज उसका नाम लेके दुआ कीजिए। कुछ दिन के बाद एक बड़ी गवाही आप उसके कानों में नहीं, उसके कानों से अपने कानों में ट्रांसफॉर्म होते हुए सुनेंगे, बातें सुनेंगे। यस, हालेलुया है। तो बोलिए यस। दुश्मन नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग खाली हमेशा 24 घंटे प्रेम में बैठे हो। प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम बुराई नहीं करता, प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम को उड़ाता नहीं। ऐसे मसीह के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे लोगों के लिए मैं कहूंगा कि जिनके जीवन में कोई शत्रु है, दाह करता है, आप नहीं, वो आपसे करता है। आपके जीवन में कहीं ना कहीं वो एक ऐसा डर एक फियर की जगह लेके बैठा हुआ है। तो मैं कहूंगा आज से उसे आप इस वचन को करके कहना, अगर साउल कहते हैं सबसे बड़ा पापी मैं हूं, अगर मेरा यीशु मुझे बदल सकता है तो आपकी लाइफ में मुझसे बड़ा कोई पापी नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई सताने वाला नहीं, जिसे खुदा नहीं बदल सकता है। कोई तस्वीर ऐसी है तो अपने दिमाग में रख के प्रार्थना के समय आप उसे परमेश्वर के नाम से रिलीज करना। प्रार्थना, प्रभु बड़ा चमत्कार आज आपकी लाइफ में करेगा। हालेलुया। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 16 वचन कहता है, बदले हुए जीवन की सबसे बड़ी गवाही हमारा है क्या कि हमारा उजियाला लोगों पर चमके। आइए सब खड़े हो जाएंगे परमेश्वर के वचन में। वचन आगे भी है, रेफरेंस लिख लीजिए। बस तीमुथियुस आपने वो हो गया। उसके बाद मैथ्यू चैप्टर मत्ती वर्स 16 जी। उसी प्रकार सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 11 24-25 लिख लेना, उसे ग्रुप में भी डालना, राइट, ताकि एक वचन जो प्रचार हुआ उसके ऊपर दिखे। भीड़ में से बहुत सारी भीड़ चल रही थी, लेकिन एक रिवाइवल, एक छुटकारा उसके जीवन में आया। लहू वाली स्त्री के जीवन में आया कि नहीं आया? लूक चैप्टर 8 वर्स 43। हमें खड़े हो जाइए कलीसिया। आइए दुआ करेंगे आखिरी समय। हालेलुया। जो वचन सुना है, वचन का और डीप मैसेज है, और उसकी गहराई में जाएंगे तो और भी बातों को सुनेंगे। आसमान और जमीन के मालिक खुदा, जितने भी तेरे भवन में खड़े सबके हक में दुआ करते हैं खुदा, आखिरी समय खुदा है आपकी महिमा का जलाल प्रभु आपके बच्चों पे खुदा उड़ते रहे, उतरते रहे परमेश्वर। अभी तक ये जो समय आपके वचनों से सुना है कि अगर शाऊल पौल बन सकते हैं परमेश्वर, उनके जीवन में खुदा हालेलुया भीड़ का हिस्सा नहीं, गवाही का बदल आ सकता प्रभु। आपकी कलीसिया के हक में दुआ कर रहे खुदा, क्योंकि शाऊल से आपने कलीसिया के बारे में नहीं पूछा प्रभु। उसने कहा तो मुझे सताता, मतलब मेरी हर कलीसिया जो मेरी इस पृथ्वी पे है वो मेरी है, और उसका बाप मैं हूँ, उसकी स्थापना करने वाला मैं हूँ, उसे बांधने वाला मैं हूँ। हालेलुया। प्रभु आपके भवन में जितने भी खड़े हैं परमेश्वर खुदा, आपके बच्चों के लिए पिता, जो देख रहा, मेरी माता मेरी बहनों के लिए पिता, इस हालेलुया देश की प्रार्थना करते, देश के बड़े हालेलुया बड़े अधिकारों के लिए जो अधिकार में बैठे उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। वो आपकी दया इस देश में, महाराष्ट्र नगर में खुदा, महाराष्ट्र देश में खुदा, और महाराष्ट्र के हालेलुया कोने कोने जितने भी नगर राज्य है खुदा, उन हर नगर राज्यों में खुदा बना रहे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदा, जो यहाँ पे खड़े हैं परमेश्वर, जो बीमार में है, तकलीफ में है खुदा, आपके भवन में पिता, और आपका वचन कहता है विश्वास करने वाले के जीवन में सब कुछ होता है पिता। हालेलुया। प्रभु मैं नहीं कर सकता खुदा, ना मुझ में वो सामर्थ है खुदा, ना मुझ में वो ज्ञान है प्रभु, लेकिन आपका वचन कहता है कि मेरे वचन पर विश्वास कर अगर किसी के लिए प्रार्थना करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग में बैठने वाला परमेश्वर तुम्हारी विश्वास की प्रार्थना को सुनकर उसके जीवन में एक बड़ा चमत्कार करेगा, एक बड़ी महिमा दिखाएगा। आज हम उसी विश्वास की आस्था में प्रभु
खड़े होकर आपकी कलीसिया के हक में दुआ कर रहे पिता, आपकी संतानों के हक में दुआ कर रहे हैं परमेश्वर। आपका वचन के जीवन में गवाहियों के बादल को पूरी तरह से फुलफिल करने पाए, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं प्रभु, जहां से भी देख रहे हैं पिता, उनके जीवन में एक मल्टीप्लाई परमेश्वर हालेलुया आशीषों की घोषणा करते हैं खुदा। जो तकलीफ में है खुदा, उनके लिए भी दुआ कर रहे हैं परमेश्वर। जो डिप्रेशन में है खुदा, चिंता में डूबे हैं प्रभु, आपका वचन चिंता के लिए भी कहता है, परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग मुझ पर विश्वास करो, प्रार्थना करो, मैं तुम्हारे बोझ को 2025 साल पहले उठा लिया हूँ। मेरे प्रभु हालेलुया धन्यवाद कि जितने भी बीमार है, तकलीफ, कई तरह की चीजें इंटरनल की बॉडी में होगी खुदा, घोषणा करते हैं मरकुस 11:24 के अनुसार प्रकृति कर ले, विश्वास कर ले, हो गया। प्रभु इनके मन की इच्छाओं को पूरी करे, सारा सार बाइबल पवित्र शास्त्र से खुदा आपका वचन कहता है, भजन संहिता 20:4, तुम्हारे मन की इच्छा जितने खड़े हैं प्रभु, ये किसी भी बात के लिए दुखी है प्रभु, ये कुछ जो चाहते हैं प्रभु, इनके मन की इच्छा को पूरी कर दे प्रभु। बहुत दिनों से एक विषय को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, एक विषय को लेकर रट्टा मार रहे हैं खुदा, हालेलुया पिता, उनके ऊपर तरस खा पिता, और एक बड़ी महिमा को प्रकट कर दे खुदा। मेरे प्रभु जैसे भी है खुदा, लेकिन प्रभु धन्यवाद करते उनके हक में आज मैं दुआ करता हूँ कि दुआएं कबूल की जाए खुदा। उन्हें खुदा अपनी दया के सागर में डुबा ले, अपनी पनाह में रख ले खुदा। आज उनके हक में हम दुआ कर रहे खुदा, क्योंकि वचन कहता है जब नबी जब दासों ने किसी हक में दुआ किया खुदा, पुरस्कारों ने दुआ किया पिता, हालेलुया धन्यवाद करे, प्रेरितों ने दुआ किया, उनके जीवन में एक बड़ा काम हुआ है मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदा, इनके जीवन में आशीषों के समंदर बहे प्रभु, इनके जीवन में उन्नतियों के समंदर बहे, इनकी हर इच्छाओं में खुदा आपकी दया है। सबसे बड़ी चीज ये धरती पे जब तक जिए, इस संसार में जब तक जिए प्रभु, एक अच्छे विश्वास में खोजताई का जीवन जीते हुए खुदा, स्वर्ग की यात्रा में अपने जीवन को स्थिरता में रख के आपके पद चिन्हों पे और पवित्र आत्मा के उजियाले में बढ़ने पाए प्रभु यीशु। उन्हें अगुवाई करे हर ठोकर से, हर बंधनों से, उन्हें आपके हुजूरी में पूरी तरह स्टेबल रखे परमेश्वर, स्थिर रखे और आपके वचनों से भरपूरी रहे परमेश्वर। यहाँ पे जितने आए पिता, इनके कारोबार में, इनके जीवन के परिवार में सुख, समृद्धि और आशीष की घोषणा करते हैं। इस भवन के धन्यवाद, जितने इस भवन में परमेश्वर सबके लिए धन्यवाद करते हैं। ये भवन आपने हमें मंदिर करके दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। इस नगर में खुदा धन्यवाद, जो दे रहे हैं भाई उनके लिए धन्यवाद। इस हॉल की उन्नति और बढ़ती जाए, इस परमेश्वर भवन के कारोबार और भी आशीषों से फलवंत होते जाए। जो सुनने वाले भाई हमारे बाहर बैठे, उनके परिवार में, उनके घरों में प्रभु आपके नाम से अगर और आशीष बहती रहे प्रभु। आपका वचन कहता जो जिसे देगा उससे मैं सुनूंगा और करूंगा प्रभु। नगर में जितनी कलीसियाएं हैं खुदावन, परमेश्वर धन्यवाद करते, गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल्स हुए खुदावन हालेलुया, उस रूल को फॉलो करते हुए खुदा आपके भजन हालेलुया संविधान के अनुसार पिता, हम अपनी आस्था और श्रद्धा में बढ़कर खुदावन हालेलुया विश्वास के साथ परमेश्वर हर एक चीजों का हम सम्मान करते खुदा और आदर करते। हमारे देश के ऊपर प्रभु आपकी अनुग्रह और दया बनी रहे परमेश्वर। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर हालेलुया। हर कलीसिया आपके लहू में कवर रहे प्रभु, हर परमेश्वर बातें के लिए रहे, के बच्चे, के फ्यूचर, के पति के जीवन में आशीष बहती रहे। सारा गौरव, सारा जलाल खुदा पाक हम आपको देते हैं, दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते रहता। आमीन। परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा के संग के सौभाग्यता जीवन पर हमारे साथ साथ होकर रहते हैं। आमीन। जय देने वाले परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद। हालेलुया जन बादलों पे और हमें आवाज दिए करोड़ों हालेलुया।